नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप इधर 3 माही, 6 माही, 9 माही परीक्षा में भी इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछेगा और फाइनल परीक्षा में तो हूबहू इस तरह का ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रेटिना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना पर बनता है। नेत्र के आंख के रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंख व्यवहार होता है। आंख व्यवहार किसके जैसा होता है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उत्तल लेंस की तरह आंख व्यवहार करता है। आंख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी वलयाकार लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुगृही नहीं होता उसे कहते हैं। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुगृही नहीं होता उसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अंध बिंदु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के सुगृही नहीं है उसे अंध बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है। जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दृष्टिपाटल। दृष्टिपाटल पर प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र द्वारा जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है दृष्टिपाटल। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र। सामान्य नेत्र आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र सामान्य आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी में जोड़े जाते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी में जोड़े जाते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? तो प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रतिरोध समान रहती है। अगला प्रश्न देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा है तो कोयले से प्राप्त ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा है, कोयला। अगला प्रश्न है,
ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोत है। पहला तो आप सभी जान गए कि कोयला होता है और दूसरा पेट्रोलियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। कौन कौन? कोयला और पेट्रोलियम। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। प्रश्न है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। सही हो जाएगा। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 2.5% होता है। अगला प्रश्न देखिए। भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होता है किसमें होता है? तो गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर सी सही है। भ्रूण का विकास होता है कहाँ? गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल। ऑप्शन नंबर ए सही है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक है तो डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। अगला प्रश्न है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश का न्यूनतम चाल होता है कांच में। ऑप्शन नंबर डी सही है। कांच में प्रकाश का चाल क्या होता है? कम हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। अगला प्रश्न है ईंधन है। ईंधन है तो ईंधन है सीएनजी गैस है ये भी हो जाएगा, एलपीजी ये भी हो जाएगा, लकड़ी ये भी हो जाएगा। इनमें सभी ईंधन है, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीनों ईंधन है। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म किसे कहता है? जो जमीन के अंदर से पाया जाता है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है जीवाश्म यानी कि लाखों वर्षों से जो जमीन के अंदर में रह करके ईंधन बन जाता है उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ए बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही है। पेट्रोलियम और कोयला दोनों क्या है? जीवाश्म ईंधन है। ए बी दोनों। अगला प्रश्न देखिए अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें संयोजक बंधनों की संख्या है तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है 9। अगला प्रश्न है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न है निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत कहा जाता है हार्मोन को। ऑप्शन नंबर डी सही है, हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है 4। याद रखिएगा कितनी होती है? 4। ये रहा यहाँ पे प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी बिल्कुल सही है। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 4। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो वृष्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है।
पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, रंध्र द्वारा जड़ की सतह से अवतरण रंध्र से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, क्यूबन क्रिया पाई जाती है? तो क्यूबन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है सिर्फ दिन में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें तीनों हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला वो धातु पूछा गया है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु पूछता तो पारा होता, लेकिन वो धातु पूछा है तो ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला वो धातु ब्रोमीन, वो धातु नहीं रहेगा तब पारा होगा। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 7। ऑप्शन नंबर ए सही है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 7। दही में कौन सा अम्ल है? दही में कौन सा अम्ल है? तो लैक्टिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम Na को, सोडियम को, ऑप्शन नंबर बी सही है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 78%, ऑप्शन नंबर सी सही है। नाइट्रोजन कितना है वायुमंडल में? 78%। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी सही है, सूर्य प्रकाश। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 3, ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ओ धातु विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन सी ओ धातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, काली चूना का रासायनिक सूत्र है? काली चूना का रासायनिक सूत्र है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, CaO। अगला प्रश्न देखिए, आयोडीन युक्त नमक? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला, ऑप्शन नंबर बी सही है, काला। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो यह तो समतल होगा या उत्तल होगा, यानी कि यह तो समतल अथवा उत्तल में किसी वस्तु, दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से
हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, यानी प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? तो नीला हो जाएगा, हरा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। नीला, हरा, लाल। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रकाश के अपवर्तन के। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है किस लिए? तो हृदय स्पंद के लिए, शारीरिक संतुलन के बनाने रखने के लिए और सोचने के लिए, यानी इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, मस्तिष्क उत्तरदायी है किस लिए? हृदय स्पंद के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें तीनों सही है। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन। ऑप्शन नंबर सी सही है, उपचयन। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। ऑप्शन नंबर सी सही है, फल। अगला प्रश्न है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो स्त्री में एक्स और एक्स, यानी कि स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं और पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र मिलते हैं। अगर पुरुष और महिला, ये महिला में गुणसूत्र मिलता है एक्स एक्स और पुरुष में एक्स वाई। अगर पुरुष का वाई और महिला का तो एक्स ही आएगा, यानी कि वाई एक्स मिलने के बाद क्या होता है? लड़का। अगर यदि पुरुष का एक्स और महिला का तो एक्स ही दोनों है, दोनों आएगा, तो एक्स एक्स मिलने के बाद क्या हो जाएगा? महिला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कि आपका एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? तो एक्स एक्स, और अगर पुरुष में पूछता तो वाई एक्स होता। तो आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आमीटर से धारा को मापा जाता है, विद्युत धारा को, यानी धारा को मापा जाता है आमीटर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आवेश का। एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? आवेश का। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। अगला प्रश्न है, आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक है कूलॉम। ऑप्शन नंबर ए सही है, कूलॉम। अगला प्रश्न है, एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है। तो एक जूल बटे कूलॉम, एक जूल बटे कूलॉम। ऑप्शन नंबर बी सही है, एक जूल प्रति कूलॉम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं?
वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है आपका, कितना दूर प्रश्न चल गया कैसे, तो चलिए देखिए पहले देखिए प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। अगला प्रश्न है, थोड़ा धुंधला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, आगे ठीक हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न देखिए अभी तुरंत हो चुका है, लेकिन विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों हो जाएगा, टेस्ला और अरस्टेड। अगला प्रश्न है, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आवेश का। एम्पियर घंटा मात्रक है किसका, आवेश का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है। तो यूनिट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है, यूनिट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है, वाट। अगला प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम की परमाणु संख्या है तो 11। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, 11। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्षार धातु। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। तो यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी सही है, यूरेनियम सबसे भारी धातु है इनमें से, निम्नलिखित ऑप्शन जो दिया गया है इन चारों में से यूरेनियम सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न है, सोने की परमाणु संख्या है, सोने की परमाणु संख्या है तो सोने की परमाणु संख्या हो जाएगा आपका 79। ऑप्शन नंबर सी सही है, 79। अगला प्रश्न है, और सोने का संकेत होता है Au, चांदी का संकेत होता है Ag। पोटेशियम की परमाणु संख्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है तो 19। ऑप्शन नंबर सी सही है, 19। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है, 19। अगला प्रश्न देखिए, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं शक्ति। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी। तो फैराडे ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, फैराडे ने किया था। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, शॉर्ट सर्किट से। ऑप्शन नंबर बी सही है, शॉर्ट सर्किट। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, ऊष्मीय। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऊष्मीय। अगला प्रश्न देखिए,
इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? तो अर्घ, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? तो यूनिट, ऑप्शन नंबर सी सही है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? यूनिट। अगला प्रश्न देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है विद्युतमय तार में, यानी कि गर्मी वाला तार में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है तो ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। ऑप्शन नंबर सी सही है, ओम। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है R बराबर V/I। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी सही है, एम्पियर। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।